हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 सरल समीकरण क्लास 7 का शुरू करवाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है। देखो, समीकरण होता है मैं अपनी बात को इस लैंग्वेज में लिखूं। तो ये मैंने कैसे लिखा, देखो क्या है। जैसे मैं मार्केट गई, मैंने 4 किताबें खरीदी। तो एक किताब का प्राइस मैंने x मान लिया। तो 4 किताबें खरीदी हैं तो इसलिए 4x लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि जितनी मैंने किताबें खरीदी हैं उसमें अगर मैं 5 रुपए और ऐड कर दूं तो 65 रुपए के बराबर मेरे खर्च हो गए हैं। ठीक है, तो 5 मैं ऐड करूंगी तो ऐड का साइन प्लस, तो 5 मैंने प्लस कर दिया और उसको बराबर 65 के रख दिया। तो ये मेरा एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसी तरह आप चीनी का लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 6 किलो चीनी ली, तो 1 किलो चीनी का प्राइस जैसे मैं y ले लूँ। ठीक है, और मैंने 6 किलो ली है तो 6y हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि अगर उसमें मैं 20 रुपए और ऐड कर दूं तो मेरे क्या है, टोटल 150 रुपीज लग गए। ठीक है, तो ये मेरा एक समीकरण हो जाता है जिसको मैं अपनी बात को समीकरण के रूप में लिखती हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या है। आगे देखो, ये समीकरण बनाना जो मैंने आपको बता दिया। आगे चर राशि, चर और अचर राशि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समीकरण क्या होता है, समता या समीका क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपके एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं तो मैं एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखो क्या है। चर और अचर राशि क्या होती है। चर राशि होती है एक्स वाई जेड या ए बी सी। ठीक है, इन सबको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर नहीं लिखने। जैसे ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ये चर राशि है, ये फिक्स होंगे। लेकिन इसके साथ में जो नंबर होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो वो मेरे अचर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो मेरी अचर राशि है। आगे समीकरण क्या होता है। समीकरण आपको बताया मैंने, ये फॉर्म होती है। ठीक है, ये फॉर्म है समीकरण की, तो इस फॉर्म में लिखना, ये समीकरण कहलाता है। तो ये जो दायां पक्ष होता है बाएं पक्ष के बराबर होता है, और ये जो बीच का जो सिंबल है, बीच का जो निशान, इसको हम समीका बोलेंगे। समीका मतलब इक्वल का साइन। ठीक है, ओके। अब आपके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। क्या है, x के तिगुने और 11 का योग 32 है। x का तिगुना मतलब 3x को मैं 3 से गुना कर दूं और उसमें अगर 11 जोड़ दूं तो 32 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे। देखो, तो दी गई चर राशि क्या है, x मान ली। x का 3 गुना 3x हो गया, और उसमें अगर मैं 11 जोड़ू तो प्लस 11 और बराबर 32 के हो गया। तो ये आपका समीकरण बन गया। सेकंड एग्जांपल देखो, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, तो माना संख्या x और उसका 6 गुना तो 6x हो जाएगा। में से आप 5 घटाएं, घटाने का निशान लगाओगे और उसमें से 5 घटा दोगे तो 7 बराबर होगा, तो बराबर 7 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो, तो दी गई चर संख्या, नहीं सॉरी, माना संख्या x और इसका 6 गुना 6x हो जाएगा। 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 और 7 के बराबर हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखो, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। तो m का 1/4 मतलब 1/4, तो m बटा में 4 7 से 3 अधिक, यानी m बटा 4 में से 7 अगर माइनस करती हूँ तो 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, m का 1/4 है तो m गुना में 1/4, तो m बटा 4 हो गया। या तो इसमें क्या है, 7 में 3 जोड़ दो या फिर 7 को इसके साथ लिख दो, तो m बटा में 4 माइनस 7 बराबर 3। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, अगला देखो, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या, तो माना संख्या x और उसका 1/3 x बटा में 3, 5 जोड़ने पर तो जमा में 5 8 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, वो देखो क्या है, माना संख्या x और x का 1/3 यानी x बटा में 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो मेरा 8 के बराबर हो गया। तो ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, आगे देखो, ये जो सेकंड एग्जांपल है इसको आपको समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखो, जैसे x माइनस में 5 बराबर 9, यानी कोई संख्या में से अगर 5 घटाऊं तो 9 के बराबर हो जाएगा। या फिर किसी संख्या का 5 गुना 20 के बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी में लिखो, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी समीकरण, कोई भी कथन बना सकते हो।
अब जैसे ये किसी संख्या का 3 गुना में अगर 7 जोड़ूं तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह किसी संख्या का 5 बटा किसी संख्या के बटे 5 में से 2 अगर घटाऊं तो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वो कहते हैं कथन बन जाएंगे। अब एग्जाम्पल 3 देखो, क्या है? राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने में से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, मतलब राजू के पिता की जो आयु है ना, वो राजू की आयु का 3 गुना करो और उसमें से अगर मैं 5 जोड़ूं तो उसके पिता की आयु निकल जाएगी। तो अगर मैं राजू की आयु मान लूं और उसको 3 से गुना कर दूं और उसमें 5 जोड़ दूं तो उसके पिता की आयु निकल आएगी। आगे देखो, तो राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो या तो मैं कहूँ कि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है, या फिर मैं कहूँ कि राजू की आयु को अगर मैं 3 से गुना कर दूं और उसमें 5 जोड़ दूं तो उसकी पिता की आयु निकल आएगी। तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगे। अब इसको समीकरण में कैसे लिखना है वो देखो, तो क्या है? माना राजू की आयु x और पिता की आयु 3x प्लस में 5, मतलब राजू की आयु का मैंने 3 गुना करा और उसमें 5 जोड़ दिया तो पिता की आयु आ गई। लेकिन पिता की वास्तविक आयु क्या है? 44। तो ये दोनों चीजें बराबर होगी क्योंकि दोनों में पिता की आयु है, इनको मैंने दोनों को बराबर में लिख दिया। तो ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 4 देखो। एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। ये पेटियां छोटी और बड़ी हैं। एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले हो जाते हैं। यानी जैसे कि मेरे पास एक बड़ी पेटी में जितने आम हैं उसको अगर खाली करूँ तो उसमें उस आमों से 8 छोटी पेटियां भर जाएंगी और उसके अलावा 4 मेरे आम बच जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो अगर मैं छोटी पेटी के आम पता कर लूं कि उसमें कितने आते हैं छोटी पेटी में, तो उसको मैं 8 से गुणा कर दूंगी और उसमें अगर 4 जोड़ दूंगी तो मेरे एक बड़ी पेटी के आम के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, तो प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाओ। दिया गया है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है। ठीक है, या तो मैं कहूँ कि मेरे पास एक बड़ी पेटी में 100 आम आते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक छोटी पेटी में जितने आम आते हैं उसको मैं 8 से गुना करूँ और 4 जोड़ दूं तो बड़ी पेटी जितने आम हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो, माना छोटी पेटी में आम आते हैं x और बड़ी पेटी में आम आते हैं 8x प्लस में 4, क्योंकि छोटी में x है और मेरे पास 8 पेटी है तो 8 से गुणा कर दूंगी तो 8x और 4 बच जाते हैं तो 4 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब वास्तव में बड़ी पेटी में आम आते हैं 100। ठीक है, तो अब समीकरण क्या बनेगा? ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि दोनों ही बड़ी पेटी के आम हैं। तो क्या लिखेंगे? 8x प्लस में 4 इक्वल टू में 100। तो ये आपके एग्जाम्पल है। अगली क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम मुझे ये समझा दो, तो मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बनाकर समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।